है एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग दिस जावा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम जावा के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर पढ़ रहे हैं। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बार बार इस चीज़ को रिवाइज करना है आपने। हम एक कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा टाइप्स, वेरिएबल, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आना चाह रहे हैं, हमारे फोर्थ नंबर पे जो हमारा टॉपिक बन रहा है, रेदर देन आई एम थिंकिंग दैट डोंट सजेस्ट फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। अच्छा, पहले हमें रे के कंसेप्ट में जाने से पहले अगर फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को अगर पहले देख लें और इटरेटिव स्टेटमेंट को क्यों पहले देखने चाह रहा हूँ मैं, इस वजह से क्योंकि ये चीज़ें आगे अरे में या और जगह पे इस चीज़ का कंसेप्ट बार बार ही यूज़ होने वाला है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आया कि अरे को इन दोनों के बाद जाके आपके साथ डिस्कस करूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हटा के इसको 6th पोजीशन पे लेके जाता हूँ। इसको यहाँ, इसको अगर मैं 4, 5 और 6, ये 6 हो जाएगा। इट्स ओके, फाइन। अच्छा, अभी हम शुरू करते हैं कहाँ से, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें हमारा हम इफ़ पढ़ेंगे, इफ़ एंड एल्स का देता है। इसका एल्स का कंसेप्ट आएगा, इफ़ के साथ एल्स का भी कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। एल्स को पढ़ रहे होंगे और इफ़ एल्स है, इसको भी चेंज होना चाहिए। ये एल्स के साथ हम एल्स इफ स्टेटमेंट, ये किस तरह काम कर रही होती है। फिर हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट, इसमें केसेस का इस्तेमाल होता है। केसेस के साथ आखिर में एक डिफ़ॉल्ट केस आ जाता है, क्योंकि अगर कोई भी केस अगर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वेरीफाई वैलिडेट नहीं हो रहा, तो फिर आखिर में डिफ़ॉल्ट लेवल होता है। डिफ़ॉल्ट लेवल को हम क्या करा देते हैं, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होती है उसको प्रिंट करा देते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझते हैं। पेंट के इसमें आके हम इसका चीज़ का कंसेप्ट समझते हैं। इफ़ कंडीशन, इफ़ क्यों ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इफ़ हम इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम कहते हैं कि ये वाली अगर कंडीशन है, ठीक है ना, हमने अगर ये वाला काम करना है तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इफ़ अगर ये इस तरह है तो काम ऐसे होगा, ठीक है। अगर इस तरह कैसे, मैं मिसाल के तौर पे ये इसको मैं, हाँ, इफ़, ठीक है ना, इफ़ क्या लेता है, बेसिकली कंडीशन देता है, ठीक है ना। अच्छा, क्या कंडीशन लेता है, ट्रू फॉल्स की कंडीशन लेता है, बूलियंस होती है। अगर ये काम हो, हाँ, उसमें क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या होगी, हाँ, अगर होगी, ठीक है ना, उसमें क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये होगी, हाँ होगी मतलब ट्रू, इट विल बी द कंडीशन विल बी ट्रू। अगर नहीं होगी, इट विल बी द कंडीशन विल बी द फॉल्स कंडीशन, ठीक है। वो चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ हम एल्स में ही लेके जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट वाई इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। कंडीशन देता हूँ, यहाँ कंडीशन का जिक्र कर देता हूँ मैं यहाँ। कंडीशन बेसिकली क्या मैंने डिफाइन की है, बूलियन। अच्छा, बूलियन को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ आपके साथ। बूलियन एक डेटा टाइप है। मैं इसको बोर्ड उसमें आ गया है, मैं बोर्ड से इसको हटाना चाह रहा हूँ। इसको मैं नॉर्मल टेक्स्ट फॉन्ट साइज में लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा, बूलियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बूलियन में क्या है कि हम ट्रू फॉल्स के कंसेप्ट को पढ़ रहे थे, बूलियंस, ठीक है ना। अच्छा, बूलियन में यहाँ कंडीशन ही डिफाइन कर देता हूँ। कंडीशन के साथ मैं इसे कह देता हूँ ट्रू। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इसको क्या करा दो, प्रिंट करा दो। अच्छा, मैं यहाँ पे कमेंट्स में फॉल्स भी साथ में वैसे बताना चाह रहा था, मैंने कहा बता दूँ आपको। इसमें दो तरह की क्या होती हैं पॉसिबिलिटी, एक ट्रू एक फॉल्स कंडीशन होती है। ये दोनों कंडीशन जो रिजल्ट हमें देती हैं, ट्रू हाँ इट इज़ द पॉसिबिलिटी, एंड फॉल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, अगर कंडीशन हमारी क्या आ जाती है, इफ़ स्टेटमेंट में ट्रू, तो हमारा ब्लॉक जो होगा, इफ़ स्टेटमेंट वाला ब्लॉक जो होगा क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है ना। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रिंट
प्रिंट का कंसेप्ट बता चुका हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं, बार बार यूज़ करेंगे कि सिस्टम के अंदर इस चीज़ में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि अगर सर ने नहीं बताया, इस चीज़ का आपको आदी हो जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं कंडीशन क्या कह देता हूँ, DIT कंडीशन इज ट्रू। हमारी क्या है कंडीशन ट्रू। ट्रू की सूरत में इफ़ का ब्लॉक जो है ना ये एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन ट्रू वाली स्टेटमेंट रन होगी। अच्छा, अगर यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे मैं अगर मिसाल के तौर पे फॉल्स लिख देता हूँ, सपोज टू फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है ना, फॉल्स कर देता हूँ, तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, ये वाली क्या होगी, नहीं डिस्प्ले होगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो इसमें कंडीशन फॉल्स की सूरत में ये चीज़ क्या नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस सूरत में मैं इस चीज़ को कह देता हूँ, अगर ट्रू है तो एफ वाला ब्लॉक प्रिंट हो, अगर ट्रू नहीं है तो हमारा कौन सा ब्लॉक प्रिंट हो, एल्स वाला ब्लॉक। मैं इसे क्या कह देता हूँ, एल्स। तो हमारा आप प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हमारा प्रिंट करो कंडीशन इज फॉल्स। जो हमारी क्या कंडीशन आ रही है, हमारी कंडीशन फॉल्स आ रही है। ये हमारा है इफ एंड एल्स का कंसेप्ट जो हमने अभी देखा। अब इसको प्रोग्रामेटिकली चेक करते हैं, प्रोग्रामेटिकली ये किस तरह काम करता है। तो इस चीज़ का एक प्रोग्राम बना के इस चीज़ को हम रन करते हैं। अच्छा, मैं इसको दे देता हूँ बूलियन और कंडीशन डिफाइन करता हूँ इज इक्वल टू, मैं इसको पहले ट्रू के साथ रन करके चेक करता हूँ। इफ़ का मैं वही आपको ऑलरेडी डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इफ़ वाला ब्लॉक क्या कर दो, प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है ना, कंडीशन इज ट्रू। तो हमारी क्या आ रही है कंडीशन, मैंने इसको क्या कहा कि हमारी ट्रू के टाइम ये चीज़ जो है ना, इफ़ वाला ब्लॉक हमारा क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। तो अभी मैं एल्स का अभी नहीं लिखा, मैं इसका पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, आउटपुट दिखा दूं। इसका आउटपुट दिखाने से ये हमें पता चल जाएगा कि आया कि ये चीज़, ठीक है ना, ये चीज़ किस तरह काम करती है, ठीक है ना। अच्छा, प्रोग्राम हमारा रन हो गया और रन होने के बाद इसने हमें बता दिया कि इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू है, क्योंकि यहाँ हमने कंडीशन क्या दी थी, ट्रू। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को फॉल्स देता हूँ तो मैं प्रोग्राम को क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये हमें यहाँ पे कंडीशन जो है ना रन नहीं, आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमने कंडीशन जो है ना, कंडीशन को बताया कि कंडीशन जो कि हमारी है फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हमारा इफ़ का ब्लॉक जो है ना रन नहीं होगा। देखें, नो रिजल्ट नो आउटपुट इट कम, ठीक है। मैं फिर अब क्या करता हूँ, ठीक है, ओके, मैं इसको एल्स की स्टेटमेंट में डिफाइन कर देता हूँ। अगर हमारा रिजल्ट क्या है, फॉल्स है, फॉल्स होने की सूरत में मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है ना। मैंने इसको दोबारा एक और कंडीशन पे डाल दिया, मैंने कहा नहीं, अगर इफ़ वाला ब्लॉक नहीं होता तो एल्स वाला ब्लॉक का इस्तेमाल करके मैं इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ कि कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी। अच्छा, इधर एंड अनदर, सॉरी, अगेन आस्किंग अबाउट दैट, नॉट एक्चुअली कंसिडर माई मिस्टेक्स इन द स्पेलिंग, ठीक है ना। स्पेलिंग सी मिस्टेक होती रहेंगी मुझसे, तो प्लीज़ इसके बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे आप, आई होप सो, ठीक है ना। मेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट द फंक्शनैलिटी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने अभी फॉल्स की सूरत में क्या कराना है, प्रिंट कराना है एल्स स्टेटमेंट को, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को रन करूँगा, रन करने पे ये हमें ये वाला आउटपुट देगा, क्योंकि हमने कंडीशन को क्या रखा हुआ है, कंडीशन को क्या रखा हुआ है, फॉल्स। फॉल्स की सूरत में हमारा कौन सा ब्लॉक रन होना चाहिए, एल्स वाला, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैं इधर आपको मज़ीद भी बताऊंगा कि यहाँ अगर मैं दोबारा ट्रू कर देता हूँ, ठीक है ना, कंडीशन इज़ द फॉल्स। फॉल्स की सूरत में हमारा ये वाला ब्लॉक एल्स वाला रन होगा, तो हमारा आउटपुट जो हुआ वो एल्स, कंडीशन इज़ द फॉल्स। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को दोबारा मैं बता देता हूँ, ये मैंने इसको ट्रू कर दिया था, ट्रू की सूरत में हमारा इफ़ वाला ब्लॉक प्रिंट हुआ। मैंने जब इसको फॉल्स किया, ये वाला ब्लॉक प्रिंट नहीं हुआ, इसने कहा कंडीशन तो फॉल्स है, मैं ब्लॉक एफ वाला ब्लॉक तो प्रिंट नहीं करूँगा, तो एफ वाला ब्लॉक प्रिंट नहीं हुआ और हमारा एल्स वाला ब्लॉक क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर एक और चीज़ अगर कंसेप्ट आता है कि हम अगर यहाँ इंटीजर या इंट वैल्यू अगर पास करें, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 1, ऐसा
तो यहाँ कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। अगर मैं इसको वैल्यू इंटीजर देखें, वही कंपाइल टाइम एरर इसने दे दिया। कंपाइल टाइम क्यों एरर आ जाता है, जबकि यहाँ कंपैरिजन जो हो रही है बूलियन, वो कहता है बूलियन रिक्वायर्ड है, कंडीशन जो हमेशा मैंने आपको बताई है बूलियन ही रहेगी। अच्छा, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हम इंट वैल्यू को भी क्या कर रहे होंगे, यहाँ कंडीशन के हिसाब से चेक कर रहे होंगे। किस तरह कंडीशन के हिसाब से चेक कर रहे होंगे, हम मिसाल के तौर पे मैंने वैल्यू किया, कंडीशन कैसे करता हूँ, मैं इसको चेक करता हूँ, वैल्यू क्या है, इक्वल किसकी हो सकती है, ठीक है ना, जीरो के ये कंपेरिजन में चला जाएगा। कंपेरिजन से हमें जो रिजल्ट होगा वो बूलियन फॉर्मेट में होगा। बूलियन में कैसे होगा कि हम वो ट्रू फॉल्स में चेक कर रहे होंगे, ठीक है ना, हमारा ट्रू फॉल्स में कैसे चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ वैल्यू मैंने क्या डिफाइन की, 1 की, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। क्या आएगी वैल्यू, यहाँ 1 आएगी, जो कि हम चेक कर रहे हैं 0 के साथ। अच्छा, 1 और 0 का अगर वैसे देखा जाए, अगर कंपेरिजन करें तो 0 इक्वल हो सकता है 1 के, नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता मतलब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स वाली कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम को और तरीके से आपको इस चीज़ को मैं एलेबरेट करता हूँ कि इस चीज़ को यहाँ पे मैं अगर कमेंटेड कर दूँ और आपको प्रोग्राम बताता हूँ, मैं इसको इंट वैल्यू इक्वल टू 1, मैंने इसको 1 दे दिया, इफ, ठीक है ना, इफ वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू अब क्या कर रहा हूँ, वैल्यू अगर ग्रेटर है 0 से, ठीक है ना, अगर ग्रेटर है 0 से तो प्रिंट हो वैल्यू हमारी, ठीक है ना, के जो है वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, हमारी क्या वैल्यू प्रिंट हो, ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर, ठीक है ना, अभी यही समझना है, हमने कंसेप्ट, मैं दूसरा इस चीज़ का कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ जो मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ कि हमने पहले तो देख लिया इफ़ और एल्स का, अब हम देखने जा रहे हैं एल्स इफ़ का, ठीक है ना, एल्स इफ ये किस तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा एल्स कंडीशन, ठीक है, इसके साथ इफ़ का इस्तेमाल करूँगा, इसके साथ इफ़ का इस्तेमाल करने से यहाँ सेम वही चीज़ कंडीशन होगी। कंडीशन क्या मैं यहाँ वो कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, वैल्यू ही कर रहा हूँ, वैल्यू, ठीक है ना, कंपेयर कर रहा हूँ जो कि लेस है, ठीक है ना, 0 से। मैं इस चीज़ को क्या करना चाह रहा हूँ, लेस किस तरह हो सकती है, ये नेगेटिव वैल्यू, पहले हमने क्या चेक की, पॉजिटिव वैल्यू, इंटीजर की पॉजिटिव, अब हम नेगेटिव वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिस्टम वही प्रिंट में कराऊंगा, ठीक है ना, और मैं कहूँगा वैल्यू इज, ठीक है ना, लेसर देन 0, क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी जो कि लेस होती जाएगी 0 से, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव फॉर्मेट में मैं इस चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ कि ये लेसर होगी 0 से। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या एल्स स्टेटमेंट को अकेले यूज़ कर सकता हूँ, किस सूरत में यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, हाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कंपेरिजन, जब हम 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये दो डायरेक्शंस मैंने ली हैं, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, और इसको कंपेयर किया कि ये 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है। अब फिर मैं क्या कहता हूँ, इससे और भी तो कंडीशन आ सकती है कि अभी 0 ही है, ठीक है ना, ये किससे और इस तरह से कंपैरिजन हो जो इसकी इक्वलिटी बराबर हो, क्योंकि 0 ही अपने आप को इक्वल कंपैरिजन में लेके जाएगा कि 0 कैन बी पॉसिबल इक्वल विद 0, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बता दूँ, ठीक है ना, ये भी कर सकता हूँ कि अगर इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है ना, वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे 0 दे दूँ तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यहाँ पे 0 कंपैरिजन, और ये वाला जो क्या होगा, प्रिंट होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 0 जो है ना, ग्रेटर देन, लेसर देन, ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये फुलफिल नहीं कर रही, ठीक है ना। अच्छा, और वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू क्या है, यहाँ पे लेसर है, ठीक है ना, 0 से, ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं। 0 बेसिकली कंपेयर खुद को अपने आप को 0 से ही कर रहा है, तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। हम देखते हैं system.out.println, हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको पहले इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर मैं एल्स कर दूँ, ठीक है ना, इसको भी लिख सकता हूँ,
पहले हम इसके ज़रिए चेक करते हैं कि प्रोग्राम अगर मैं रन करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं 0 दे देता हूँ, 0 की कंपेरिजन देखते हैं कहाँ जाके ये फ्लो पहले फ्लो यहाँ पे चेक होगा, फिर दूसरा फिर फ्लो इधर आ जाता है। क्यों इस चीज़ को फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है ना, इस वजह से कि फ्लो स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे चेक होता है, ठीक है ना, चेक होगा, ठीक है ना, चेक हुआ हमारा 0 के साथ ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर वाला चेक हुआ, फिर इसके बाद वैल्यू जो है ना लेसर 0 के साथ, आखिर में जाके आके इसने एल्स इफ को चेक किया कि ये वैल्यू क्या है 0 के बराबर है, तो इसने हमारा आउटपुट दे दिया। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह कर देता हूँ, क्या इट इज़ पॉसिबल कि ये हमारा जनाब यही वाला ही प्रिंट करेगा, जी यही वाला ही प्रिंट करेगा, यही वाला हमारा आउटपुट रहेगा, फिर भी यही वाला हमारा आउटपुट रहेगा। क्यों, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रही है इनके साथ जो ग्रेटर और लेसर वाली तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना, कंपैरिजन हो रही है कि 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना, यहाँ पे तो नहीं मिल सका इसको कंडीशन कि ट्रू फॉल्स वाली। आखिर में जाके एल्स वाली स्टेटमेंट हमने इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा इस पॉइंट को हिट किया कि हाँ ये इस तरह पॉसिबिलिटी है कि 0 0 कंपैरिजन हो जाए तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब ग्रेटर और लेसर वाली कंपेयर करते हैं। ग्रेटर, ठीक है ना, 1, ठीक है ना, 1 हमारा अब जो आउटपुट आने वाला है, अब जो हमारा आउटपुट आने वाला है, ठीक है ना, वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 है जो कि ग्रेटर है, ग्रेटर देन किससे आए 0 से। अब हमारा जो आउटपुट होने वाला है, आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट हमारा ये वाला इफ स्टेटमेंट वाला, इफ पहली जो स्टेटमेंट होगी इसमें वैल्यू इज ग्रेटर देन द 0, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी 1 को नेगेटिव वैल्यू दे देता हूँ, तो नेगेटिव में हमारा क्या होगा, नेगेटिव में हमारा ये हो जाएगा कि जो 0 से नेगेटिव में वैल्यूज जाएंगी, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या होगी लेसर देन 0, तो ये हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। जब हम प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो हमारा ये वाला एल्स इफ वाला ब्लॉक ही हमारा आउटपुट ही रहेगा। वैल्यू इज लेसर देन द 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू दे दी। अच्छा, ये हमारा इफ एल्स, ठीक है ना, एल्स इफ का स्टेटमेंट्स का हमने यूज़ किया और जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो अगर बार बार यही चीज़ लंबी होती जाए और ज़्यादा प्रोग्राम में होना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो इसके अलावा तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन हमारे पास स्विच में पड़ा होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें फिर स्विच में हम देख रहे होते हैं कि स्विच भी सेम फंक्शनैलिटी काम करता है, मगर उसमें केसेस का कंसेप्ट आ जाता है। मैंने डिफ़ॉल्ट का भी इसमें बताया कि इसमें केसेस आ जाते हैं, ठीक है ना, केसेस समरी बन जाती है और डिफ़ॉल्ट केस लास्ट में बन जाता है। इसका भी यही होता है, केसेस को ऊपर से नीचे स्विच स्टेटमेंट फ्लो के तौर पे लेके चलता है और नीचे आता है, जिसमें आखिर में डिफ़ॉल्ट को प्रिंट कर रहा होता है। अच्छा, मैं इस चीज़ को बल्कि अब यहाँ पे इस चीज़ को हटा ही देता हूँ ताकि आपका बेटर एम्फसाइज बेटर फोकस रहे कि आप जस्ट स्विच के ऊपर आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये स्विच के ऊपर मैं यही सेम एंड, अच्छा मैं इसको यहाँ इस तरह बताता हूँ, कंडीशन इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ और स्विच में कंडीशन पास कर देता हूँ और इसको मैं केस 1 दे के इसको कहता हूँ system.out.println। अच्छा, यहाँ पे मैं बल्कि रखता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ, मैं डेज काउंट करता हूँ, डेज ऑफ द वीक, ठीक है ना, डे, ठीक है ना, डे 1 और केस 1 डे 1 मैं इस चीज़ को क्या दे देता हूँ, मंडे दे देता हूँ, मंडे फर्स्ट डे मैंने मंडे बना दिया, मंडे। और फिर इसी तरह एक मैं, अच्छा ये एक चीज़ आपको यहाँ पे बताने लाजमी है, ब्रेक का मैंने इस्तेमाल किया, व्हाट इज़ ब्रेक, ठीक है ना। बल्कि मैं थोड़ा सा आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ कि इसको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, स्विच स्टेटमेंट को एग्जांपल के तौर पे। इसको यहाँ से मैं अगर हटा दूँ स्विच स्टेटमेंट को, मैं स्विच किस तरह होगा, स्विच स्टेटमेंट मैं डेज के हिसाब से ले रहा हूँ, इंट डे इक्वल टू 1, ठीक है ना। स्विच डे मैं इसको पास करता हूँ, डे पास करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ,
केस 1 लेके मैं इसको कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास डे, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे डे 1, ठीक है ना, डे 1 क्या होगा, यहाँ पे केस के हिसाब से जो वैल्यू भी आएगी यहाँ चेक हो रही होगी। यहाँ पे केस की जो वैल्यू होगी, केस 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं इसको कहता हूँ अगर 1 आता है तो इस चीज़ को प्रिंट करवा दो, क्या है, किसको, मंडे को प्रिंट करवा दो, तो ये हमारा मंडे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट को लगा के, इसका मतलब ये है कि मैं केस 1 वाला, ठीक है ना, बुला केस 1 वाला, ठीक है ना, यहाँ तक ये केस 1 का ब्लॉक बनेगा जो कि एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक होने के बाद ये तमाम स्विच से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मैं इस चीज़ को मज़ीद इस तरह बताता हूँ। अच्छा, सिस्टम डॉट ओ डॉट, अच्छा दूसरा दिन हमारा बना ट्यूसडे, जो कि ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। अच्छा, जब मिसाल के तौर पे यहाँ पे ब्रेक पे, जब प्रोग्राम का फ्लो ब्रेक पे आएगा तो ये लूप से निकल जाएगा, मतलब ये जब ब्रेक पे आएगा तो ये केस 2 की तरफ फ्लो डाउन नहीं जाएगा, फ्लो मज़ीद डाउन नहीं चेक करने के लिए जाएगा कि आके यहाँ पे ये चीज़ अब 2 की तरफ नहीं जानी। अच्छा, ब्रेक क्या है, बेसिकली ब्रेक एक क्या है, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है, मगर ट्रांसफ़र स्टेटमेंट है। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, इसमें और भी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जिसमें रिटर्न आ जाता है, ठीक है ना, ट्राई कैच फैमिली ब्लॉक भी इसी में आ जाता है, कंटिन्यू भी इसी में आ जाता है ट्रांसफ़र स्टेटमेंट में। इसको मज़ीद मैं एलाबोरेट करता हूँ, बताता हूँ आपको, और फिर इसी तरह और भी केसेस हमारे बनेंगे। मैं इसको मज़ीद यहीं पे छोड़ देता हूँ, और मैं इसको आखिरी जो हमारा जाके बनेगा वो डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, ये हमारा डिफ़ॉल्ट केस बना। अगर कोई भी डे हमारा मैच नहीं होता, क्योंकि हमारे डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं 1 to 7 है, ठीक है ना, अगर 8 आ जाते, 11 जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम उसको क्या करा देते हैं, इनवैलिडेट, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ इनवैलिड डे, ठीक है ना, हमारे पास कोई डे है नहीं ऐसा, तो हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट एक क्या है, केस स्टेटमेंट है, केस स्टेटमेंट है, डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट बेसिकली कहलाती है, जो कि हमारे पास अगर कोई इस तरह की एज सच, ठीक है ना, डे नहीं आ रहा, कोई फंक्शनैलिटी नहीं आ रही, तो हम उसको डिफ़ॉल्ट पे रखवा के उसको इनवैलिडेट करा देते हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया स्विच स्टेटमेंट क्या है, किस तरह काम कर रहा है, इसका फ्लो किस तरह होता है, ठीक है ना, और ब्रेक स्टेटमेंट को हम किस तरह यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को हम मज़ीद, मैं इधर मज़ीद थोड़ा सा खोलता हूँ। ब्रेक इज़ द फ्लो कंट्रोल statement and it is transfer statement, ट्रांसफ़र स्टेटमेंट जिसमें आ जाता है ब्रेक आ जाता है, जिसमें आ जाता है कंटिन्यू आ जाता है, और रिटर्न आ जाता है, और हम ट्राई कैच एंड फाइनली स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, ये हमारे किस में आ जाते हैं, ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स में इसको कलर ब्लू कर देता हूँ, और इस चीज़ का कलर भी मज़ीद मैं चेंज करके कोई और कर देता हूँ। मैं इसको येलो कर दिया, हाँ नहीं नज़र आ रहा है, नो इशू, ठीक है ना, मैं इसको ये वाला कर देता हूँ, ठीक है ना। बेसिकली ये बताना था आपको कि ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न, ट्राई कैच, ब्रेक का हम यूज़ कर रहे हैं, इनको हम बार बार यूज़ करेंगे, रिटर्न को यूज़ कर रहे होंगे, ट्राई कैच को यूज़ कर रहे होंगे, मुख्तलिफ वीडियोज़ में हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे, ये हमारी फंक्शनैलिटी में यूज़ हो रहे होंगे, फ्लो जो है ना, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को, ठीक है ना। अभी हम किसको देख रहे हैं, स्विच को देख रहे हैं। स्विच की फंक्शनैलिटी हम देख रहे थे कि मैंने इस चीज़ का ऑलरेडी थोड़ा सा डिफाइन किया, फिर मैंने इसको एलाबोरेट करने की कोशिश की। अभी इस चीज़ को पीछे से दोबारा से शुरू करते हैं। अच्छा, मैं अब क्या लिख रहा हूँ, केस 2 यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ केस 2 मैंने लिखा, अब यहाँ सिस्टम के साथ मैंने इसको क्या कराना है, इसको प्रिंट कराना है, इस चीज़ को ट्यूसडे के साथ, ट्यूसडे, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ का ब्रेक करना लाजमी है, फ्लो को
फ़्लो को ब्रेक करना लाजमी। अगर ब्रेक नहीं किया तो फ़्लो जो है ना नीचे चला जाएगा, फिर नीचे चेक होगा, फिर तो ये फ़्लो यानी कि किसी और में जाके भी हिट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ब्रेक करना लाजमी। अगर हमारी केस मिल जाता है तो उस चीज़ को ब्रेक लाजमी करें, ठीक है ना। सिस्टम डॉट आउट वही अब 3 पे, अब वेडनेसडे जाके हमारा बनेगा 3rd पे। मैं इसको ब्रेक करा देता हूँ। ब्रेक कराने के बाद मैं अब केस 4 डिफाइन करता हूँ। 4 में क्या आ जाता है, 4 में हमारा थर्सडे जाके बनेगा, थर्सडे बनेगा। और ये ब्रेक केस 5 में हमारा क्या बनेगा, फ्राइडे बनेगा। और इसी तरह हमारा फ्राइडे बना, फ्राइडे बनने के बाद हमारा सैटरडे आएगा हमारा, ठीक है। सैटरडे हम करेंगे, सैटरडे, और हमारा जाके बनेगा आखिरी संडे। आखिरी 7 days ऑफ लास्ट डे इज इक्वल, जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है हमारा संडे, ठीक है ना। अच्छा, अब आखिर में हमारा कोई एज सच 8, 9 और 10 नंबर कोई एज सच नेम ऑफ डे नॉट कंटेन, किसी डे का नेम नहीं कंटेन करता, तो हम इस चीज़ को क्या कहेंगे कि इनवैलिड होंगे, ठीक है ना। 8 दे देते हैं, 9 देते हैं, 10 दे देते हैं, 11 दे देते हैं, जो हमारा क्या रहेगा, इनवैलिड रहेगा। तो इस चीज़ को हम डिफ़ॉल्ट केस बना देते हैं। इस चीज़ को हमने डिफ़ॉल्ट केस बनाया और मैंने इसे कहा, अच्छा पूरा, सॉरी एक चीज़ और बतानी थी आपको, यहाँ मैं इनवैलिड डे, अच्छा मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, इस चीज़ को ब्रेक लगाना लाजमी है, वरना स्टेटमेंट फ्लो नीचे चला जाता है, जो कि नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। अच्छा, मैंने ना डे फर्स्ट दिया, डे फर्स्ट में हमें जो आउटपुट मिलनी चाहिए वो हमें मंडे वाला मिलना चाहिए, मंडे वाली कंडीशन हमारी यहाँ प्रिंट होनी चाहिए, आउटपुट, ठीक है ना। आउटपुट हमारी कौन सी रहेगी, मंडे वाली आउटपुट रहेगी। फ्लो होगा, यहाँ पे रन करेगा, डे पे चेक होगा, केस 1 में इसको मिलेगा, और हमारा ये प्रिंट हो गया डे 1 वाला मंडे। और हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद लूप से बाहर निकल गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, डे 5 को प्रिंट करवाता हूँ। डे 5 को मैं कहता हूँ प्रिंट होना चाहिए, डे 5 केस चलना चाहिए। डे 5 में हमारा जो प्रोग्राम चलने वाला है, ठीक है ना, हमारा आउटपुट किस में आने वाला है, हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा फ्राइडे। आउटपुट, हमारा आउटपुट कौन सा प्रिंट होना चाहिए, फ्राइडे वाला आके जब केस यहाँ पे आएगा तो ये वाला प्रिंट होगा और ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक से बैक, यही हमारा फ्राइडे ही प्रिंट हो रहा है। फिर इसी तरह मैं डिफ़ॉल्ट वाला चेक करता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को कह देता हूँ हमारे पास डे 15 है मगर नेम नॉट एग्जिस्टेड, तो ये इनवैलिड ही होना चाहिए, इनवैलिड हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हैं कि ये हमारा फ्लो क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आया, चेक होगा 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा, चेक करेगा, लास्ट में डिफ़ॉल्ट पड़ा होगा, क्या आएगा कि ये इनवैलिड है, ये प्रोग्राम स्विच से निकल जाएगा और हमारा यहाँ आउटपुट जो प्रिंट, हाँ इनवैलिड ही हमारा प्रिंट हुआ। अच्छा, अब हमने देख चुके हैं कि हमने इफ़ स्टेटमेंट और इसके साथ एल्स का किस तरह इस्तेमाल हो जाता है। एल्स के साथ हम इफ़ का इस्तेमाल देखा कि ये किस तरह फंक्शनैलिटी कर रहे हैं। स्विच को देखा, स्विच हमें कहाँ यूज़ होना चाहिए, जब इफ़ एल्स नंबर ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इट इज़ कंपल्सरी दैट यू शुड यूज़ द, for good programming practice, then you should go towards the switch statement rather than you are writing huge number of if else statements. That's all about, ठीक है ना, मेरी तरफ से थैंक यू। आपकी तरफ से मुझे क्वेश्चंस और कमेंटिंग साइड में आप मुझसे जो क्वेश्चन पूछे उनका इंतज़ार रहेगा।